गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? और आप सब लोगों का एक बार फिर से बहुत 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 स्वागत है मेरे ब्लॉग में और मेरी बिजी सी सुबह में। क्योंकि हम जो हाउस वाइफ होती हैं हमारी सुबह वाकई में बहुत बिजी होती है। हमें कहीं नहीं जाना होता है लेकिन हमारे बच्चों को स्कूल जाना होता है, उनको टिफ़िन बना के देना होता है, उनको बार बार जगाना पड़ता है, तैयार करने के लिए बोलना पड़ता है। तो मुझे लगता है ज़्यादातर घरों में ऐसा ही होता है। और हम जो हाउस वाइफ हैं तो हमको सुबह उठना होता है, पहले किचन देखना होता है। तो भाई फटाफट मैंने चाय पराठे बना दिए हैं और चाय पराठे बन चुके हैं। लेकिन क्या है, हम बच्चों के जो है ना नखरे भी होते हैं। तो मेरे आर्यन को सुबह सुबह आइसक्रीम खानी है। वैसे तो मैंने उसको मना किया कि रहने दो, लेकिन वो मान नहीं रहा था और मैंने रात में जमाई थी। तो अभी उसको सुबह में खानी है, स्कूल जाना है मतलब खा के। तो यहाँ पे ये देखो, ये मैं मोल्ड लेके आई थी तो बच्चे मोल्ड की वजह से पीछे पड़े हैं। तो मैंने उसको जो है ना एक निकाल के दे दी है मैंगो शेप वाली। और मैंने डबल कलर में जमाई थी इस तरीके से, एक तरफ वनीला और एक तरफ ऑरेंज फ्लेवर। तो वो जो है ना खा रहा था, मैं उससे पूछ रही थी कैसी बनी है। और अभी हमारे यहाँ पे जानू लेटी हैं, ये देखो मैं चाय लेकर आई हूँ तीनों के लिए, लेकिन वो लेटी थी। फिर अभी काफ़ी देर हो गई है, आर्यन स्कूल चला गया है और जो मैंने मोल्ड बाहर छोड़ा था किचन में वो भी पिघल रहा था, आइसक्रीम जो थी वो मेल्ट हो रही थी। तो यहाँ पर फिर मैं और जानू बैठ गए हैं लेकर कि चलो भाई फिनिश कर देते हैं वरना ख़राब हो जाएगी। वैसे तो मेरा भी गला ख़राब है, मैं खांसी की दवाई ले रही हूँ और मेरा गला अभी भी वॉइस ओवर कर रही हूँ, थोड़ी सी आवाज़ जो है ना भरभरा रही है। लेकिन फिर क्या हुआ, मैंने खा ली, मैंने कहा चलो ख़राब हो जाएगी। और उसके बाद मैं लग गई हूँ घर की क्लीनिंग करने में। तो हम जो हाउस वाइफ होती हैं हम सबकी जो है ना लाइफ में मंथ में ऐसे कुछ 5-6 दिन आते हैं जिन दिनों में हम पूजा पाठ नहीं करती हैं, थोड़ा मंदिर से दूर रहती हैं। तो उन दिनों में मैंने सोचा चलो अपनी केयर करते हैं, क्योंकि यही टाइम मिलता है औरतों को, वरना पूरा दिन तो हम बिजी रहते हैं। तो यहाँ पे ये कल के कपड़े हैं जो बच्चों के मैंने धोए थे और धोने के बाद मैंने उनको ऐसे ही रख दिया था, मैंने फ़ोल्ड भी नहीं किया था। तो मैंने कहा चलो अभी इनको पहुँचाते हैं इनकी जगह पे। और इनमें ज़्यादातर बच्चों के हैं, सिर्फ एक आध जोड़ी मेरा है, बाकी जो है ना दोनों बच्चों के हैं। तो मैंने अलग अलग फ़ोल्ड करके इनको रख दी इनकी जगह पे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? और आप सब लोगों का एक बार फिर से बहुत 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 स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो अभी सुबह का टाइम हुआ है, आर्यन स्कूल भी जा चुका है, करीब 8:30 बज रहे होंगे। तो मेरे छोटे मोटे घर के काम निपट गए हैं और आज मुझे पूजा नहीं करनी है। तो मैंने सोचा चलो कुछ अपने लिए टाइम निकालते हैं, क्योंकि हाउस वाइफ जो होती है मेरे जैसी या आप सबके जैसी, पूरा दिन वो घर के काम, घर के बारे में ही सोचती रहती हैं। और जब खुद के बारे में ख्याल रखने की बात आती है तो कहती हैं कि भाई टाइम नहीं है, काम बहुत है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, टाइम हम निकालें तो निकल सकता है। तो आज जो है ना मुझे पूजा वगैरह कुछ नहीं करनी है। तो ये 3-4 दिन मैं क्या करती हूँ वो मैं शेयर करने वाली हूँ। मैं खुद का ख्याल रखती हूँ इन 3-4 दिनों में। जो मेरे काम हैं थोड़े लेट होते हैं, आराम से होते हैं। और जो टाइम मेरा पूजा वगैरह में जाता है तो वो मैं खुद के लिए रखती हूँ थोड़ा बहुत, ताकि खुद का भी ख्याल रख सकूँ। और बहुत ज़रूरी है खुद का ख्याल रखना। दरवाज़ा बंद कर देती हूँ, बाहर बहुत जो है ना रोड की वजह से बहुत आवाज़ आती है। देखो यहाँ से भी दिख रही है, 1 मिनट। सामने ही गेट है, सामने ही रोड है, पो 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 हॉर्न बजता है। हाँ, और मुझे जो है अपना सूट बनाना है। मैंने ये सूट मंगाया था ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से। इसमें मैं अस्तर लगा के बनाऊंगी। अस्तर मैंने धुल के रखा है, मुझे बनाना है। और 3-4 दिन से मैं सोच रही हूँ बनाऊँ, लेकिन जो कैंची है उस पर सान करवानी है और इनको मैं बोल रही थी जाके करवा के लाओ, लेकिन फिर ये जो है अनसुनी कर रहे हैं। आज कल यही बोल रहे हैं। तो देखती हूँ, आज बोलती हूँ करवा के लाएंगे, क्योंकि कपड़ा नहीं फटेगा अच्छे से। और किचन के मेरे ज़्यादातर काम हो गए हैं। पराठे मैंने सुबह बना लिए थे, बस मुझे साफ़ करना है थोड़ा बहुत किचन। और ये मेरी कैंची बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, जंग लगी है। अब कि मैंने इसको काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं करी, तो मैं बोल रही थी जाओ इस पे सान करवा के लाओ, वरना कपड़े नहीं कटेंगे। और अभी मैंने शुरू कर दिया है किचन को समेटने का काम। तो किचन को समेटने में सबसे पहले नंबर आता है बर्तनों का, जो हम धुल के रखते हैं दिन में या फिर रात में। मैं तो ज़्यादातर रात में ही धुल के रखती हूँ।
और उसके बाद थोड़ा बहुत अगर उनमें पानी भी रह जाता है तो मैं पोंछ के रख देती हूँ, क्योंकि जिस साइड मेरा बर्तन का स्टैंड लगा है तो उस साइड नीचे मैंने एक लकड़ी की पटरी लगा के रखी है जिसमें मैं थोड़ा सामान रखती हूँ। तो अगर थोड़ा सा भी पानी बर्तन में रहता है तो फिर वो नीचे के सामान पे गिरता है, जो कि फिर मुझे नीचे के सामान जो है ना साफ़ करने पड़ते हैं, पोंछने होते हैं। तो मैं डायरेक्ट बर्तन ही पोंछ के रख देती हूँ। उसके बाद इधर ये जो चाय नाश्ते के बर्तन निकले थे तो इनको मैंने धोना शुरू कर दिया है। और मुझे लगता है किचन में बर्तन तो पड़े ही रहते हैं, थोड़े बहुत एक आध बर्तन निकलता रहता है। हम कितना भी धो लें, पूरा दिन हम धोते रहें, फिर भी जो है ना एक आध बर्तन तो निकलता है। और आजकल तो गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में कुछ नहीं तो गिलासें ही मिलेंगी। मेरे घर में जो है ग्लास बहुत निकलती हैं। मेरे बच्चों की आदत है, वो क्या करते हैं, पहले एक गिलास उठा कर ले जाएंगे, उसमें पानी पिएंगे, फिर उसको वहीं पे छोड़ देंगे। फिर जो है ना दोबारा उनको प्यास लगेगी, फिर दूसरी गिलास लेके जाएंगे। ऐसे कर कर के मैं क्या करती हूँ, शाम में गिलासें बीन के सारी इकट्ठी करके धुलती हूँ। कहीं बेड पे रखी है, कहीं अलमारी पे रखी है, कहीं आंगन में पड़ी है, फिर भी नहीं मानते, कितना भी टोको। तो यहाँ पर मैंने बाल्टी जो है धुलनी शुरू कर दी है। और ये जो पानी मैंने फेंक दिया तो ये रात का था। कहते हैं कि किचन में रात की जो बाल्टी होती है वो खाली नहीं रखनी चाहिए। तो थोड़ा बहुत पानी होता है तो मैं भर देती हूँ, लेकिन क्या होता है रात में ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है और फिर सुबह वो फेंकना पड़ता है। वैसे थोड़ा बहुत पानी जो है ना नालियों में भी डालना चाहिए, चैम्बर में, ताकि नालियाँ भी जाम ना हो। तो मैं क्या करती हूँ, एक आध बाल्टी में डाल देती हूँ सिंक में, ताकि सिंक का जो चैम्बर है वो ना जाम हो। और जब भी मेरी मोटर चलती है सुबह के टाइम पे, तो जितने भी मेरे सुबह के जो 2-4 काम होते हैं तो वो होते हैं इस टाइम पे पानी भरने के। क्योंकि मोटर मैं बाद में चलाती हूँ तो फिर बाद में टंकी भर जाती है, छत पे पानी गिरता है। तो मैं सोचती हूँ कि चलो ये टाइम जो है ना पानी वाला ही काम कर लें, तो सारा काम पानी वाला होता है, मतलब पानी भरने वाला काम। तो बोतल भरनी थी जो मैं पीती हूँ, क्योंकि मैं सादा पानी पीती हूँ, बाल्टी का यूज़ होता है खाना बनाने में। और एक ये वाटर कूलर है तो इसमें मैं भर के रखती हूँ बर्फ़ का पानी, बाकी सबके लिए। बच्चे पीते हैं, हस्बैंड पीते हैं, और जो कोई भी आता है मेहमान तो उसके लिए ठंडा पानी। और यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ एक बाउल जिसमें मैंने मछली डाल रखी है। तो इस बाउल में मैंने 4 मछलियाँ डाल के रखी थी, लेकिन फिर क्या हुआ, वो धीरे धीरे करके जो है 3 जो है मछलियाँ मर गई, तो अभी एक ही बची है गोल्डी। तो इसका भी पानी मुझे चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने गोल्डी का भी पानी चेंज कर दिया है। और ये देखो नहा धो चुकी है गोल्डी, जिसको मुझे डेली जो है ना पानी इसका डेली चेंज करना होता है सुबह के टाइम पे। और फिर उसके मैंने जो रंग बिरंगे पत्थर हैं वो धुल दिए थे, और उसको मैंने दे दिया उसका फूड, क्योंकि इसको देने के बाद मैं हाथ धुलती हूँ, बहुत ज़्यादा स्मेल आती है मुझे अजीब सी। तो फूड दे के मैं तुरंत जो है हाथ धुल लेती हूँ अच्छे से। और फिर मेरा लास्ट काम बच गया है किचन को क्लीन करना, क्योंकि जब तक पानी भरो, पानी वाला जितना भी काम होता है किचन में करो, तो फिर स्लैब पे पानी गिरता है, फर्श पे गिरता है, जो मैं बाद में लास्ट में किचन साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने गैस भी अच्छे से पोंछ ली है। और मेरी गैस ज़्यादातर जो है सुबह के टाइम पे और फिर एक बार रात के टाइम पे अच्छे से क्लीन होती है, जैसे साबुन से, स्क्रब से। सुबह के टाइम पे तो मैं ऐसे ही पोंछ देती हूँ, क्योंकि रात में मैं अच्छे से साफ़ करके सोती हूँ। और यहाँ पर मैंने एक DIY बना के रखा है चींटियों के लिए, क्योंकि हम हाउसवाइफ जो है ना गर्मियों में चींटियों से दुखी हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा चींटियाँ आती हैं किचन काउंटर पे, खासकर रोटी के डिब्बे में आ जाती हैं, क्यों आती हैं ना। तो मैंने यहाँ पर एक रखा है बना के, बेकिंग पाउडर का घोल बना के रखा था, उसमें विनेगर और थोड़ा सा शैम्पू डाल के। इससे क्या होता है, चींटियाँ तो नहीं आती हैं बिल्कुल भी, और किचन में अच्छी सी खुशबू आती है, और साथ ही हमारे किचन काउंटर पे एक बढ़िया सी चमक भी आती है। और उस डस्टर से जिससे मैंने अच्छे से पोंछा था किचन काउंटर, तो उसको मैंने धुल के अच्छे से साफ़ करके सुखा के डाल दिया इस बकेट पे, जिस पे मैं बर्तन रखती हूँ। और अभी ये जो किचन है मेरी अच्छे से नीट क्लीन हो चुकी है। तो किचन समेटने के बाद मैं आ गई हूँ नल की साइड, क्योंकि मशीन भी लगानी थी, कपड़े भी बुला रहे थे मुझे कि आओ भाई मुझे भी धो आके, क्योंकि काम तो वाकई में देखो ख़त्म नहीं होते हैं, कंटिन्यू होते हैं। हम औरतों को 12-1 बजे या फिर 2 बजे तक छुट्टी नहीं मिलती है, जब तक दोपहर का खाना नहीं बन जाता है। तो मशीन में मैंने कपड़े डाले थे, उसके बाद लग गई हूँ झाड़ू लगाने में, क्योंकि झाड़ू लगाऊंगी फिर डस्टिंग करूँगी, उसके बाद पोछा लगेगा। और इस बीच में थोड़ी बहुत अपनी भी केयर करूँगी, क्योंकि जब हम हाउसवाइफ खुद जो है अच्छी रहेंगी, हेल्दी रहेंगी, अच्छी दिखेंगी, तो वो अपने घर का ध्यान रख सकती हैं, अपने घर के सदस्यों का ध्यान रख सकती हैं, अपने बच्चों का ध्यान रख सकती हैं, और अपने घर को भी साफ़ सुथरा रख सकती हैं। तो इतनी सारी चीज़ों के लिए जो हाउसवाइफ होती है उसको भी खुश रहना, हेल्दी रहना और
खुद की केयर करना बहुत ज़रूरी होता है। और अभी मैं आ चुकी हूँ छत पर, क्योंकि मुझे अपने प्लांट्स में पानी देना है। वैसे 2-3 दिन से हस्बैंड डाल रहे थे, लेकिन आज उनकी तबीयत ख़राब हो रखी है, तो मैंने कहा चलो मैं डाल के आती हूँ। और वाकई में बहुत तेज़ धूप है, 9:45 के आसपास का टाइम है, लेकिन धूप बहुत तेज़ हो रखी है। और यहाँ पर ये जो मेरे एलोवेरा हैं कितने ज़्यादा हरे भरे लग रहे हैं। एक एलोवेरा से इतने ज़्यादा हो गए, देख के जो है ना बहुत अच्छा लगता है मुझे। और मैं और भी लगा रही हूँ ढेर सारे। तो यहाँ पर मैंने जो एक ये रखा है बाउल, जिसमें मैं पंछियों के लिए पानी भरती हूँ, तो इसको भी मैंने धो के भर दिया है। और ये सीमेंट का, इसमें क्या है पानी ठंडा रहता है, गर्म नहीं होता है जल्दी। और ऊपर से मैं तोड़ के लाई हूँ एलोवेरा, क्योंकि जब मैंने इतने ढेर सारे लगा के रखे हैं तो मैं इनका कुछ ना कुछ बनाती हूँ, या तो फिर मैं एलोवेरा जूस भी बनाती हूँ पीने के लिए, और हेयर पैक भी बनाती हूँ। तो मैंने कहा चलो आज मैं एक हेयर पैक शेयर करती हूँ आप सबके साथ में। तो एलोवेरा को मैंने थोड़ी देर के लिए रख दिया था, उसके बाद मैंने इस तरीके से काट लिया है बिना छीले। और मैंने यहाँ पे लिया है आधी कटोरी दही। तो बस मैं 2 चीज़ों से बनाऊँगी हेयर पैक। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों को डाल दिया है मिक्सर ग्राइंडर में, और बस इनका जो है ना स्मूथ सा पेस्ट बनाना है। तो बस मैंने इसको यहाँ पे 2-3 मिनट चलाया था अच्छे से, ताकि ये देखो स्मूथ सा पेस्ट बन जाए कुछ इस तरीके का। और इसमें मैंने कुछ बूंदें डाली थी नारियल तेल की, जब मैंने ग्राइंडर जार में मिक्स किया था तभी डाल दी थी। तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को बता भी दूँ कि मैंने किन किन चीज़ों का यूज़ किया है। तो उसके बाद मैं लेकर आ गई हूँ जो है ना लगाने के लिए। और एलोवेरा का पैक जो होता है हेयर पैक दही वाला, बहुत अच्छा होता है बालों के लिए, खासकर गर्मियों के लिए। गर्मियों में दही बहुत अच्छा होता है और एलोवेरा भी बहुत अच्छा होता है। एलोवेरा से हमारे बाल कितने भी ज़्यादा ड्राई हों, रफ़ हों, और कितने भी ज़्यादा खुश्क हों, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। और दही डैंड्रफ भी दूर करती है, साथ ही हमारे बालों को नरिश भी करती है। तो यहाँ पर मैंने अपने जो है ना अपने हाथों से ही लगा लिया था, क्योंकि मैं जानवी की हेल्प नहीं लेती हूँ। अगर मैं उससे बोलूँगी तो वो और भी ज़्यादा जो है गिराएगी, अच्छे से उसको लगाना नहीं आता है। तो मैंने कहा चलो जब मैं खुद से ही लगा सकती हूँ तो मैं क्यों लूँ उसकी हेल्प। और वैसे भी वो अच्छे से नहीं लगाती, और क्यों नहीं लगाती तो वो मैं बाद में बताऊँगी आप लोगों को। पहले यहाँ पर मैंने ये देखो लगा लिया था, और थोड़ा बहुत जो है फेस पे भी गिरता है, तो मैंने यहाँ पर टॉवल बांध लिया है। ये तो मैंने अभी यहाँ पे हेयर पैक लगा लिया है, और पुराना जो है ना तौलिया लपेट लिया ताकि गिरे ना, क्योंकि दही जो है ना लिक्विड होता है, फिर वो धीरे धीरे रिसता है, गिरता है। और अभी इतना बच गया है, आधा कटोरी बचा है, जो कि मैं जानू के लगाऊंगी जाके। और फिर उसके बाद मैं धोऊंगी मशीन के कपड़े, फिर नहाऊंगी, उसके बाद मिलती हूँ आप सबसे। और अभी दोपहर का खाना भी बनाना है, क्लीनिंग तो मैंने कर ली है, तो देखती हूँ ये मैं जानू के लगा दूँ। और अपने बालों में लगाने के बाद मैं यहाँ पर पकड़ के बैठ गई हूँ जानू को। तो जानू वैसे तो लगा लेती है कोई भी हेयर पैक हो या फेस पैक हो, लेकिन अभी आज उसकी आप हरकत देखना, जो कि मैंने बाद में नोटिस करी कैमरे में। ये देखो वो अजीबोगरीब जो है ना मुँह बना रही थी। वो बोल रही थी मम्मी इसमें स्मेल आ रही है, जबकि मैंने कहा बेटा दही पड़ा है, एलोवेरा पड़ा है और नारियल तेल, जो कि अच्छी खुशबू देते हैं, ना कि बुरी स्मेल। लेकिन वो पता है ना मुँह बना रही थी अजीब सा, लेकिन फिर भी मैंने उसके बालों में अच्छे से लगा दिया, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों को तो वैसे भी कुछ भी नहीं पता। तो मैंने कहा चलो कुछ नुकसान तो नहीं होगा, फिर जो हेयर पैक है वो फ़ायदा ही करेगा। तो ये देखो मैंने इसके भी जो है ना बालों में लगा दिया है। और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ नल की साइड, क्योंकि मुझे धुलने हैं कपड़े, जो कि मैंने डाल दिए थे मशीन में। वो घूम भी चुके थे और काफ़ी टाइम हो गया था उनको उसमें पड़े हुए, और अभी भी बाल्टी में रखे थे थोड़े से। तो मैंने कहा चलो भाई इनको निकालती हूँ, तभी इनको मैं डालूँगी। तो मैंने बस उधर जो है ना कपड़े एक तरफ से जो है ना अच्छे से मल के निकाल दिए हैं। और मेरी आदत है मैं उनको अलग बाल्टी में धुलती हूँ और फिर इस तरीके से डालती हूँ मशीन में। मैं जो है ना या तो फिर मशीन में ही मैं ढेर सारा पानी हो, दूसरी साइड जिधर कपड़े धुलते हैं उधर मैं करती हूँ। लेकिन आज क्या है जल्दी जल्दी में मैंने उनको बाल्टी में निकाला था। तो बाल्टी में खंगालने के बाद उनको मैंने डाल दिया था ड्रायर में, और फिर मैं आ गई हूँ अपना झाड़ू, मतलब सॉरी झाड़ू नहीं पोछा लेकर। तो आजकल मैं पोछा बैठ के लगाने लगी हूँ, क्योंकि
फ़ैट की वजह से मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि मैं थोड़ा सा जो है ना हो रही हूँ मोटी। तो मैंने सोचा चलो मैं बैठ के लगाऊंगी, थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाएगी और पेट भी जो है ना थोड़ा सा कम हो जाता है। जब पोंछा वगैरह हम बैठ के लगाते हैं तो हमारा जो पेट निकलता है वो थोड़ा सा कम भी हो जाता है, जोर पड़ता है। तो मैंने कहा चलो इसी बहाने थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाएगी, वरना जो स्टैंड वाला पोंछा होता है उससे क्या है बस खड़े खड़े लगा लो। और इससे जो है फ़र्श भी अच्छे से साफ़ हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम बैठ के लगाते हैं तो फ़र्श भी हमारा अच्छे से नीट क्लीन होता है, वरना स्टैंड वाले पोंछे से क्या होता है निशान से पड़ जाते हैं दूर से देखो तो यहाँ पे पोंछा वगैरह हो गया था। और लास्ट काम होता है मेरा पोंछे की जो बाल्टी वगैरह होती हैं वो धुलनी, क्योंकि पोंछा लगाने के बाद बाल्टियाँ काफ़ी गंदी हो जाती हैं और फिर उनको भी जो है ना धुलना पड़ता है। तो यहाँ पे जो भी बाल्टी 1 2 होती है नल पे, जिनमें मैं कपड़े धुलती हूँ या फिर पोंछा डालती हूँ, तो वो भी मैं धुल के रख देती हूँ। और साइड में रखे हैं जैक के बर्तन। तो मेरे जैक के बर्तन जो है दोनों टाइम धुलते हैं। सुबह उसको खाना देने के बाद में भिगो देती हूँ और शाम में जब वो खाना खाता है तो भी उसकी जो है ना उसके प्लेट या उसका डोंगा जो भी मैं दोनों रखती हूँ, क्योंकि एक जो है ना प्लेट उसकी है काली वाली, काला वाला डोंगा, और एक वाइट प्लेट, दोनों उसी की हैं। क्या होता है कभी एक कभार एक आध बर्तन जो गंदा पड़ा होता है तो फिर वो जो है ना उसको दूसरे बर्तन में दे दिया जाता है। तो यहाँ पे डस्टबिन भी था जो कि मैं किचन में रखती हूँ, उसको भी मैंने धुल लिया है। और बस ये जो बाल्टी का पानी था वो मैंने डाल दिया चौकी पे, क्योंकि जो है ना वो पानी जो है बेकार ही था, उसको भी फेंकना होता है। और नाली में मैं डाल भी देती हूँ 2 बाल्टी पानी, ताकि नालियाँ भी जाम ना हो। और उसके बाद लास्ट काम होता है वॉश बेसिन साफ़ करना, जो कि मेरा हर मतलब डेली साफ़ होता है, ज़्यादातर डेली में, वरना कभी कभार ऐसा हो जिसको मैं दूसरे तीसरे दिन धुलूँ, वरना मैं इसको मैं डेली साफ़ करती हूँ। और डेली साफ़ करने से क्या होता है उतना ज़्यादा हमें गंदा भी नहीं दिखता है। और ज़्यादातर हम जो है ना हर बार कुछ भी होता है तो वॉश बेसिन पर ही आते हैं, चाहे वो फेस धोना हो चाहे हाथ धुलना हो। तो वहाँ पे मैंने अच्छे से वॉश बेसिन धुला था। उसके बाद मैंने उस साइड डाल दिया है पानी, क्योंकि उधर जो है ना मशीन रखी रहती है, थोड़ा बहुत जो है ना किच किच होता है। तो मैंने कहा चलो इधर मैं पानी डाल के धुल दूँ, बाकी में तो मैंने पोंछा मार दिया था। और हमारी जो बिटिया रानी थी वो नहा धो चुकी हैं, क्योंकि इनको जाना है डांस क्लास। तो ये देखो नहा के रेडी हो चुकी हैं और बाल देख रही थी। हेयर पैक लगाने के बाद जो है ना साइनी साइनी से लग रहे थे, एकदम जो है ना सिल्की से, स्मूथ से। तो उसको अच्छा लग रहा था ऐसे फिंगर से करते हुए। तो अभी मैं भी नहा कर आ चुकी हूँ और वाकई में हेयर पैक जिस दिन लगाओ उस दिन बाल जो है ना स्मूथ से लगते हैं। तो मैं भी नहा चुकी हूँ। बाल जो है ना क्या कहते हैं फेस पैक लगाने से जो ना साइनी साइनी से हो गए हैं, चमक से आ गई है। एलोवेरा जेल लगाने से जो ना सॉफ्ट बॉल लग रहे हैं। तो जानू भी नहा चुकी है, वो तो चली गई है डांस क्लास तैयार होके, और मैं भी नहा चुकी हूँ। आर्यन आ गया स्कूल से। तो अब मैं बनाऊंगी कुछ खाने के लिए। वैसे तो सुबह के अभी भी पराठे बहुत सारे रखे हैं और जानू भी चली गई है। इनके पापा की जो है ना तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, उनको मैं पूछ चुकी हूँ 2-3 बार कि कुछ खाओगे, तो वो मना कर रहे हैं। वो जो है ना बोल रहे हैं तबीयत नहीं ठीक है। तो देखती हूँ, मैं हूँ आर्यन है, तो दोनों लोग, अगर वो मान गया तो दही रखा है, दही पराठे खा लेंगे, नहीं माना तो फिर कुछ बनाऊँगी। वैसे तो शायद मान जाए, क्योंकि वो आइसक्रीम रखी है, उसको मैं दे दूँगी तो फिर वो खा लेगा। और दही भी रखा है, पराठे भी रखे हैं। तो चलिए मैं जा रही हूँ, अब कुछ खाने पीने का जुगाड़ करूँगी, क्योंकि नहाने के बाद भाई भूख लगती है बहुत तेज़। और जो मेरा सुबह से दोपहर तक का रूटीन था, तो वो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में, नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। और ये देखो घूम रहे हैं, इनकी तबीयत नहीं ठीक है, तो ढीले ढाले से घूम रहे हैं। इनका जो है ना आज पेट खराब है। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आर्यन दही पराठा खाइयो कि कुछ और? दही रखो है पराठा संग खाइयो कि कुछ बनाई?